इसके बाद धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी और भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के बाद सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित भगवान ने अभिमान को दूर किया। अब की बार भगवान लौट करके सीधे वृंदावन आ गए। वृंदावन से संयोगा पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति ने यत्र चाहा। भगवान ने माफ किया और क्षमा करके भगवान फिर से वृंदावन में आ गए। सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजा परीक्षित भगवान की अनेकानेक कथाएं क्या सुनाऊं। कभी भगवान गोपियों को सता रहे, कभी गोपियां भगवान को सता रही। एक दिन तो एक गोपी बैठी हुई थी और सायंकालीन सामने हो जाती, अपने हाथ तौनी होती है। एक गोपी दौड़ करके गई और तौनी हो रही थी। भगवान दौड़ करके गए और जैसे ही गए भगवान ने देखा गाय के दूध को गोपी निकाल रही है। भगवान तो बड़े तेज थे ही। गोपी 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 मुझे गाय का दूध पीना है। गोपी बोली क्यों पीना है? क्यों पिएगा भाई? गाय हमारी, चारा हम डालते हैं, दूध हम निकालते हैं गाय को, और गाय को दूध हम निकालें और गाय के दूध को पियो तुम? ये तो हमने पहली बार सुना। नहीं दूंगी। भगवान बोले ध्यान करना गोपी, अगर गाय के दूध को नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोपी बोली वाह, चोरी पे चोरी, सीना चोरी, क्या करेगा रे तू? भगवान बोले कुछ भी कर लूंगा, ध्यान रखना। फिर अब भगवान गोपी से जैसे पकड़ गए, ना 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 ना, गाय का दूध पीऊंगा तो पीऊंगा। गोपी बोली वाह, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, नहीं दूंगी। अरे बोले कैसी बात करती, नहीं देगी तो तेरे को भी नहीं मिलेगा। गोपी बोली गाय मेरी, गाय का चारा चराऊं मैं, दुग्ध निकालूं मैं, तू कौन भाई, कैसे नहीं देगा? भगवान बोले देख गोपी, ध्यान से सुन ले, अगर गाय का दुग्ध मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर तूने मुझे नहीं दिया तो किसी को नहीं देने दूंगी। भगवान दौड़ करके गए और गाय के बछड़े को छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा तो बछड़ा छूटा और छूट करके महाराज दौड़ करके गया और गाय की थन में लगा और गाय ने एक लात मारी सो पूरा दूध पृथ्वी लोक पे गिर गया। अब तो गोपी को बड़ा क्रोध आया, दौड़ करके एक कनुआ रुक जा रे पत बनुआ, छोड़ूंगी नहीं तुझे, तेरी शिकायत माता यशोदा से करूंगी, तू कितना नटखटी है रे। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। अब भगवान ने गोपी को समझा, ए गोपी तेरी इतनी बड़ी मजाल जो तू मुझे पकड़ रही है, जो तू मुझे पकड़ेगी, ध्यान रखना गोपी मैया के पास नहीं ले जा पाएगी। गोपी बोली आप तो तेरा हाथ पकड़ लिया है, तेरे को माता यशोदा के सामने दिखाऊंगी। कितना शैतान करता है रे तू, माता को बताऊंगी कि देख ले तेरा लाला कितना होशियार बनता है अपने आप में। और तू, तेरी मैया जो तेरा बढ़ावा करती है, तेरी मैया जो तेरा नाम लेती है, तेरी मैया जो तुझे हर बात में बढ़ावा देती है, तेरी माता से एक एक मिनट की तेरी शिकायत करूंगी। जब गोपी ने इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है गोपी भगवान को लेकर के जाने लगी। अब तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित भगवान को पकड़ने का भय सताने लगा। अब भगवान को लगे अगर पकड़ेगा तो भैया खूब पिटाई होगी, मैया खूब मारेगी कि घर में माखन की कोई कमी नहीं है और यहाँ वहां दौड़ता रहता है माखन के लिए। शर्म तो है ना है, हया तो है ना है। मैया खूब पिटाई देगी और खूब मारेगी, और मैया मारेगी तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। अब गोपी हाथ पकड़ करके भगवान का ले चली। जब गोपी भगवान का हाथ पकड़ करके ले चली तो भगवान ने क्या किया, गोपी का देवर भी वहीं से जा रहा था। मक्खन खाने का बड़ा प्रेमी था, बड़ा शौकीन था। भगवान ने क्या करोगी, भाभी के हाथ में देवर को हाथ दो, दौड़ लगा के भगवान सीधे माता यशोदा ना पहुंच गए। अब कैसे पहुंचे जो और सुनो। पहले के जमाने में घूंघट ऐसे होते कि आर पार नहीं दिखाते, नीचे ही दिखाते। आज की माताएं हे भगवान नई बहू को ब्याह होके आए तो दुनिया देखत जा करिया है कि गोरी है, परमेश्वरो ऐसो घूंघटा ला दो कि पूरी दिखा दबा। पहले के जमाने आज के जमाने में बड़ा अंतर है। भगवान दौड़ करके पहुंच गए। अच्छा तुम्हारा बालक कभी दौड़ करके आया, तुमसे प्रेम करे तो समझ लो बाहर कछु ना कछु गड़बड़ी करके आया। भगवान दौड़ करके पहुंचे, मैया ओ मैया माता यशोदा
मैया निकली, क्या हुआ रे लल्ला, काहे चिल्लाता है? मैया मैया मेरी बात तो सुनो, तुम कितनी दुबली हो गई, कितनी पतली हो गई, आओ आज तुम्हें अपने हाथ से मैं मक्खन खिलाता हूँ। और मन में सोच रहे जल्दी खा लो, तुम हाथ में आ जाओगी, गोपी आ रही है पीछे से, फिर कौन सपोर्ट करेगा? अरे महाराज मक्खन निकालवे, और मक्खन निकाल करके किसको खिलावे? गोपी को खिलावे। अब गोपी खावे, वो माता यशोदा को खिलावे। इतने में गोपी आ गई और गोपी चिल्लाने लगी, अरे यशोदा, ओ यशोदा निकल बाहर, देख तेरे लल्ला ने क्या कमाल किया। माता यशोदा दौड़ करके गई, लल्ला तो मेरे पास है, कमाल क्या किया? माता यशोदा ने सोचा कोई नटखटी करके तो नहीं आ गया, गई बाहर, बता गोपी क्या हुआ? देख तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। माता यशोदा ने देखा ये तो लल्ला है नहीं, ये तो देवर का हाथ पकड़ी। माता यशोदा ठाके मार करके खूब हंसने लगी, भगवान भी हंसने लगे। भगवान सोचने लगे बेटा घूंघट ऊपर करेगी तब पता चलेगा कि मैं हूं कि कोई दूसरा है। गोपी बोली, देख तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूं और आज एक एक बात का हिसाब होगा। माता यशोदा हंस करके कहती है, गोपी पहले एक बार घूंघट ऊपर करके तो देख ले मेरा लल्ला है कि ना है। अरे बोले कैसी बात करती है, मैंने देखा है तेरा ही लाला है। अच्छा बोले देखा है? बोले बिल्कुल मैंने देखा है। अरे बोले घूंघटा तो ऊपर कर। बोले नहीं करूंगी। अरे बोले कर तो सही। और जैसे ही घूंघट को ऊपर किया तो देवर का हाथ पकड़े थी, तुरंत फेंक दे, हट हट हट, तू कब आया? भगवान पछाई ठाणे थे, मुस्कुरा के बोले कि हम कन्हैया हैं, ऐसे नहीं पकड़ पाऊ तुम्हें को, तो मुझे ऐसी कहीं आई कहीं चली गई। गोपी बोली देख देख ये सारा कर रहा है। भगवान तो बहाते थे, रोने लगे, मैया मुझको इन सब ने बदनाम कर दिया, देखो मैं कितना सीधा हूँ। माता यशोदा ने खूब पटका लगाई, शर्म नहीं आती? मेरे लल्ला को झूठा कहती है, देख मेरा लल्ला कुछ नहीं करता। भगवान ने पीछे से सारा किया, ले 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 ठेंगा, पकड़ लिया, आ गई पकड़ाई में, ले 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 पकड़ ले। गोपी ने भी ये सारा किया, बेटा जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन बहुत बहुत जोर का पकड़ेगा। भगवान ने मौका देखा और गोपियों को मौका देखने के बाद भगवान खूब सता रहे हैं। अब तो भगवान ने एक दिन माता यशोदा से भी लीला कर डाली, मैया तू दिनों रात काम करती है, मैया तेरा काम मुझ पे नहीं देखा जाता, मेरा ब्याह हो जाएगा तो मेरी दुल्हनिया तेरा काम करेगी। माता यशोदा बोली बिल्कुल लल्ला, अब तो तू थोड़ा सा बड़ा हो जा, जब तू बड़ा होगा तो तेरा ब्याह करा दूंगी। भगवान बोले ऐसा मत करो, काल करो सो आज करो, आज करो सो वही पल में पहला आ जाएगा तो बहुरी करेगा कभी, अब ही कर दो मामा में आओ। माता यशोदा हंसने लगी, रे लल्ला तेरे लिए दुल्हनिया कहां से लाऊंगी? भगवान बोले तुम तो अग्नि ब्याह के लाने हो, कर दो दुल्हनिया तो हमने पहले से ढूंढ ली। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कौन है? मैया बोली कोई बात नहीं भैया, तेरा ब्याह करा दूंगी, लेकिन शर्त एक रहेगी तो तेरा ब्याह होगा। बोले कैसे? बोले भैया एक नेंग होता है, उस नेंग को करना पड़ेगा तब तेरा ब्याह करवाऊंगी, नहीं तो नहीं करवाऊंगी। बोले कैसे? बोले हमारे यहाँ नियम है कि लड़का का विवाह होने से पहले छड़ी घालने का नियम है। काना समझ गए? बोले समझदार को इशारा काफी होता है। मैया बोली रुक जा तेरा नेंग कर दूं। भगवान दौड़ करके भागे। बोले एक टाइम वो आएगा आज मेरा ब्याह नहीं कर रही, एक समय वो आएगा कि इतना ब्याह करूंगा कि बहुओं से मिलने के लिए पूरी जिंदगी भर उम्र बीत जाएगी लेकिन बहुओं से नहीं मिल पाऊंगा। और वास्तव में भगवान ने ऐसा ब्याह किया कि 16,108 ब्याह किए। अगर माता यशोदा एक बहू के अगर एक दना रुकती तो 16,108 दना में पूरी बहू ना हो पाती। इस प्रकार से भगवान ने लीला की। अब क्या क्या बताऊं। सुखदेव बाबा कहते राजा परीक्षित आगे चल करके भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई और उस बांसुरी की धुन को सुनकर के सभी गोपियां एकत्रित हो गईं। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेज। भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई और सभी गोपियां एकत्रित हो गईं। और भगवान की बांसुरी को सुनकर के जब सभी गोपियां एकत्रित हो गईं तो सभी गोपियों के एकत्रित होने के
तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम भगवान ने सभी गोपियों से पूछा क्यों आई। तब सब गोपियों ने कहा हे नाथ अब मत सताओ, अब तो कृपा करो। तब भगवान ने गोपियों के साथ मिलकर के बड़ी सुंदर लीला की, जिसको क्या कहते, जिस लीला का नाम पड़ा महारास की लीला। उस रास की लीला में शंकर भगवान भी पहुंचे। साहब ने खूब नृत्य किया। नृत्य करते 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 बीच में गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों को क्या अभिमान आया? देखो तो दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाले भगवान को हम गोपियां अपनी उंगली में नचा रहे हैं। भगवान ने जैसे इतना सुना सो वहां से अलोप हो गए। गोपियां हर जगह भगवान को देखी। जब भगवान नहीं मिले तो यमुना की नदी के किनारे बैठ करके गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। जयति ते दिकम जलमना ब्रजा श्रेयत इंदिरा सस्वदा त्रिहि। गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। फिर भी जब भगवान नहीं आए तब तो गोपियों ने चिंतित होकर के यमुना में कूदने की प्रतिज्ञा कर ली। भगवान ने देखा कि अब गोपियों के भाव अच्छे हो गए तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने गोपियों को अपनी सभी गोपियों के पास आ गए और फिर से भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया। उसी को रास रचैया भगवान कहते हैं। बोलो रास रचैया भगवान की।